Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is An Old Magic Pen. So before starting the story, let's identify and name these kitchen utensils. Find out what they are used for. Spoon, pan, ladle, frying pan. तो किसको क्या कहते हैं ये आपको पता होगा. Write down the utensils name और ये किस काम आते हैं. Fine. Now let's start the story. Once there was a boy named Vibhu who lived with his father in a village. Okay, so Vibhu lived with his father. He was 5 years old. So he is, how old are he? 5 years old, and was worried about a string of robberies that had taken place. He sought Tenali Ram's help, and Tenali readily agreed to nab the robbers. Now string means chain of events, यानी बहुत सारी robberies हो रही थी. Robberies means the act of robbing some person, लूटना. Okay, तो जो कोतवाल होता है विजयनगर का वो तेनालीराम की हेल्प लेता है एंड तेनाली रेडिली यानी आसानी से इजीली एग्री हो जाता है टू नैप द रोबर्स यानी टू नैप द रोबर्स मीन्स टू catch the robbers. Now Tenali asked his wife to spread stories about their wealth. Soon the whole town talked about it. The robbers heard it too. और तेनाली ने अपनी वाइफ से कहा कि पूरे गांव में ये स्टोरी फैला दो कि हम बहुत रिच हो गए हैं. We are having so much of wealth. और हर जगह ये बातें होने लगी. रोबर्स को भी ये बात पता लगती है. Let us keep a watch on तेनाली राम. और क्या कहते हैं वो कि चलो तेनाली राम को देखते हैं. One of the robbers took up a job in Tenali's house so that he could spy on them. Tenali understood their plan and decided to trick them. Spy means हाइड होके किसी की जासूसी करना. स्पाई, जासूस. ओके, सो उनमें से एक रोबर क्या करता है, तेनाली राम के पास जॉब करता है इन हिज हाउस टू लुक आफ्टर इट एंड तेनाली अंडरस्टूड देयर प्लान और वो उनको ट्रिक करने की सोचता है. वी मस्ट हाइड आवर रिचेस फ्रॉम रोबर्स. द बेस्ट प्लेस वुड बी आवर वेल इन द गार्डन. और वाइफ क्या कहती है, उसकी वाइफ प्रिटेंड करती है हमें अपना सारा वेल्थ जो है वो रोबर से छुपाना होगा एंड द बेस्ट प्लेस इज जो हमारे गार्डन में वेल है, कुआं है, वहां हम छुपा देते हैं. The next night, Tenali and his wife dragged a wooden box which they had filled with stones and dropped it into the well. While they did this, they made sure that they were being watched by the robber who they had hired. So they are doing the trick. तो वो क्या करते हैं, एक वुडन बॉक्स लेते हैं और उस बॉक्स को ड्रैग करके मतलब पुल करके और वेल में फेंक देते हैं. और वो ये ध्यान रखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो रोबर जिसको जॉब मिली थी तेनालीराम के घर में वो ये सारी चीज़ें देख रहा हो. नाउ नेक्स्ट क्या होता है, द रोबर इमीडिएटली रैन टू हिज चीफ. और रोबर भाग कर अपने लीडर के पास जाता है. इमीडिएटली मीन्स एट वंस. So, I know where Tenali has hidden his riches. They are in a box that Tenali and his wife have dropped in their well. So, it is a heavy box. It must be at the bottom of the well. सब लोग पहुंचते हैं well के पास और कहते हैं कि जो box है वो काफ़ी heavy है तो maybe it will be in the bottom of the well. We will first have to draw out all the water from the well. और पहले हमें well का सारा पानी निकालना होगा. So, they started drawing water. Drawing water means pull out water. पानी को बाहर निकालने लग जाते हैं from the well and pouring it out. Meanwhile, Tenali was busy making a path for the water to flow towards the plants. Soon, all the beds of the plants had enough water. और meanwhile, Tenali क्या कर रहा था, एक वे बना रहा था ताकि ये जो पानी जो थ्रो कर रहे हैं वो प्लांट्स में चला जाए. So, enough. नाउ स्टॉप वाटरिंग द प्लांट. और फिर क्या कहते हैं कि अभी बहुत हो गया. रोबर्स को कहते हैं बहुत हो गया है, अब प्लांट्स को पानी देना बंद करो. द रोबर्स रियलाइज दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड. रियलाइज मीन्स दे फील. अब रोबर्स को फील हो गया था कि उनको ट्रिक किया जा रहा है. दे ट्राइड टू रन अवे बट द कोतवाल एंड हिज गार्ड्स नैप्ड देम. नैप्ड मीन्स कॉट देम. अब
कोतवाल ने उनको पकड़ लिया। द नेक्स्ट डे एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट क्लेवर तेनाली। नेक्स्ट डे विलेज में हर कोई क्लेवर तेनाली की बात कर रहा था। सो देखा बच्चों आपने कितने सोच समझ के कैसे तेनालीराम ने उन रोबर से गांव वालों को छुटकारा दिलाया। सो दिस इज द स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। यू हैव टू रीड इट वंस अगेन, लर्न द वर्ड मीनिंग एंड डू द बैक एक्सरसाइज योरसेल्फ। करके कहता है कि आपके पेन ने सब गांव वालों का ध्यान रखा, पूरे गांव का ध्यान रखा। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी बच्चे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। रीड इट वंस अगेन एंड लर्न द वर्ड मीनिंग, डू द बैक एक्सरसाइज योरसेल्फ। दैट नाउ कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं चढ़ भी नहीं पाऊंगा। आई रियली कैन नॉट गिव यू एनीथिंग। द ओनली थिंग लेफ्ट इज माई डाइंग रूट्स। द ट्री सैड विथ टीयर्स। और ट्री टीयर्स के साथ सैड होकर कहता है कि मेरी सिर्फ रूट ही बची है और मैं कुछ भी तुम्हें नहीं दे सकता। आई डू नॉट नीड मच नाउ, जस्ट अ प्लेस टू रेस्ट। कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, एक रेस्ट के लिए प्लेस चाहिए। आई एम टायर्ड एंड ऑल दीज ईयर्स, द मैन रिप्लाइड। और क्या कहता है मैन कि मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे सिर्फ एक रेस्ट करने के लिए प्लेस चाहिए। सो गुड, an old tree's trunk is the best place to lean on and rest. Come sit down with me and rest. The man sat down and the tree was glad and smiled with tears. Lean means to rest ऑन द लैप। ओके, किसी चीज़ पर लीन, आराम करते हो आप, रेस्ट करते हो, राइट, किसी चीज़ का सहारा लेकर। तो क्या कहता है ट्री, क्या कहता है कि ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, आप लीन करो, रेस्ट करो यहाँ पर। और ऐसे ट्री जो है वो आंसुओं के साथ मुस्कुराने लगता है। ट्री जो है वो बहुत खुश होता है। अ ट्री इज़ लाइक आवर पेरेंट्स, नो मैटर वॉट, पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर एंड गिव एवरीथिंग दे कैन जस्ट टू मेक अस हैप्पी। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर ट्री जो है वो हमारे पेरेंट्स की तरह हैं। जो भी हमें चाहिए, हम जिस चीज़ से खुश होते हैं वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो हमें भी तो उनको खुश रखना चाहिए, राइट। सो बच्चे, दिस इज द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। यू हैव टू रीड इट वंस अगेन, लर्न द वर्ड मीनिंग एंड डू द बैक एक्सरसाइज योरसेल्फ।